वैदिक बाइट्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों, वैदिक बाइट्स का हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि वो आपको आपकी सेहत को ठीक ठाक रख सके। और अगर आपका कोई विचार है, आपका कोई सवाल है, तो वो आप भी पूछ सकते हैं। आप तो नीचे विचार अपने लिख के भेज सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। वैदिक बाइट्स में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे हाथों में बहुत सारे निशान पाए जाते हैं। जैसे कुछ शंख होते हैं, कोई कहता है शंखों का कोई मतलब होता है, कोई तिल होते हैं या हमारे नाखून होते हैं। किस तरह से हम इन सब के जरिए अपने भविष्य को या सामने वाले को जान सकते हैं, उसकी नेचर को जान सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसमें हमारा सारे सवालों का जवाब देने के लिए कौन है? बीना जी। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। बीना जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। प्रोग्राम की शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करते हैं। गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है और ये हमारे बुद्धि को बढ़ाने में बहुत मददगार करता है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी की सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीना जी बहुत एक्सपीरियंस गाने खेलर है। दोस्तों, बीना जी बहुत सारी वर्कशॉप्स कर चुकी हैं। लोगों की बीमारियों को, उनके इमोशंस में जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, उनके ऊपर बहुत सारी वर्कशॉप्स कर चुकी हैं। देश विदेश में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर चुकी हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने सवाल, अपने विचार लिखकर हमें भेजिए। हम बीना जी से उस बारे में बात करेंगे। बीना जी, बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का सवाल आ रहा है कि हाथों में जो हमारे ये तिल होते हैं या फिर चक्र होते हैं और बहुत सारे निशान पाए जाते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जो हमारे नाखून होते हैं, क्योंकि हम हाथों की बात कर रहे हैं, हाथों में हमारे जो नाखून होते हैं उनकी शेप भी अलग अलग टाइप की पाई जाती है हर किसी की। उनका क्या अर्थ होता है? देखिए, नाखून, पहले सबसे पहली बात तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है नाखूनों को सुंदरता का। आजकल देखिए पार्लर भी खुले हैं, नेल पार्लर, कि जहाँ हम अपने नाखूनों को बहुत सुंदर बनाते हैं। मतलब हमें नाखून सुंदर होते हैं, बहुत हमें अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ ये सुंदरता के लिए ही नहीं होते हैं, इससे व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी पता लगती है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी क्या है। हम आसानी से पता लगा सकते हैं। कि जैसे आपने कहा कि नाखून बहुत तरह के दिखाई देते हैं। किसी के तो बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं कि बहुत छोटे हैं जैसे, और किसी के लंबे लंबे पतले पतले सुंदर होते हैं। तो नाखूनों को 4 भागों में बांटा गया है: लंबे, छोटे, चौड़े और पतले। जो लंबे नाखून वाले होते हैं व्यक्ति, तो हम देखिए सिर्फ ये पर्सनैलिटी को ही नहीं बताते हैं, उनसे हमारी बीमारियां भी पता लगती हैं। कैसे पता लगती है? अगर किसी के लंबे नाखून हैं तो देखने में तो बहुत सुंदर लगेंगे, लेकिन उससे उनको जैसे लंग्स है, फेफड़े हैं, या मतलब नर्वस सिस्टम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसकी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर लंबे नाखून है और उनमें नीलापन है, तो इसका मतलब है जैसे देखिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, वो नाखूनों को भी देखते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि उनको वो नाखूनों को देखने का उनको एक सिखाया जाता है। जब उनको टीचिंग होती है तो उनको बताया जाता है कि आप जैसे टंग है, नेल्स हैं, इनसे आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो अगर उनमें नीलापन है तो खून की कमी हो सकती है। और अगर जो नाखूनों की जो जड़ होती है उसके नीचे देखिए कभी कभी एक अर्धचंद्राकार सा बना होता है, सफेद गोला बना होता है। तो ये
अगर बना हुआ है तो इसका मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। सॉरी। जो बहुत छोटे नाखून वाले व्यक्ति होते हैं उनको जो है कमर से नीचे के रोग अधिक देखे जाएंगे, मतलब लो पोषण के। यदि नाखून सीप या कोड़ी की तरह से छोटे और आगे से झुके हुए हैं तो, और या मतलब चपटे हैं या मांस में गहरे धसे हुए हैं, किसी किसी के अंदर तक धसे हुए रहते हैं देखा जाए तो उन्हें जैसे अचानक कोई रोग आ सकता है, इस तरह की संभावना रहती है। अगर नाखूनों के बीच में छोटे छोटे से सफेद दाग हैं तो इसका मतलब उनका जो न्यूरोलॉजी सिस्टम है वो बहुत कमजोर होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी, क्योंकि अगर वीक है तो आप समझिए कि उसके अंदर स्टेमिना तो होगा ही नहीं, उसकी सोचने समझने की भी शक्ति उतनी नहीं बनेगी, क्योंकि वो अपने आप को खुद को ही अंदर से थका हुआ महसूस कर रहा है। तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी क्या बताती है कि वो किस तरह का, मतलब चाहे बातें वो कितनी भी बड़ी कर रहा हो, लेकिन अगर उसके रोग की संभावनाएं हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी ओवरऑल अच्छी नहीं होगी। जी। और अगर हम बात करते हैं हमारे हाथों में बहुत सारे शंख, किसी उंगलियों में चक्र ये पाए जाते हैं। इनका भी क्या कोई कहा जाता है बहुत गहरा अर्थ होता है, तो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, आपने अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पैरों में, ठीक है, उंगलियों में या हथेलियों में भी कहीं शंख जैसे होगी, कहीं चक्र जैसा बना हुआ होगा, कहीं तिल भी होते हैं हथेलियों में, उंगलियों में हाथों के। तो इस तरह बहुत सारे निशान होते हैं। अगर देखिए बीच की उंगली में शंख है, ठीक है, और बाकी उंगलियों में और अंगूठे में चक्र हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है कि उसके शंख है लेकिन चक्र मतलब ज्यादा है, क्योंकि चक्र ज्यादा होने चाहिए। तो हाथ में जो शंख और चक्र है उनका फल देखिए किस प्रकार से होता है। जो अगर शंख एक है, ठीक है, तो व्यक्ति अध्ययनशील ज्यादा होगा, मतलब वो ज्यादा पढ़ाकू होगा। अगर दो शंख हैं, मैं भी शंखों की बात कर रही हूँ, तो वो अच्छे नहीं होते हैं, वो व्यक्ति मतलब दरिद्र रहेगा, मतलब उसके पास कंगाल रहेगा। और अगर तीन है तो वो मतलब स्त्री से दुखी रहेगा पुरुष। और अगर चार शंख हैं तो वो राजा के समान सुखी हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। और पांच है तो विदेश का लाभ मिलेगा उसे, कि मतलब वो कहीं भी जा सकता है, वो अपने कार्य के लिए, कारोबार के लिए या पढ़ने के लिए कहीं जा सकता है। ये और दोनों अगर हाथों के मिलाकर होने चाहिए या सिंगल नहीं, हाथ में होने चाहिए? एक हाथ में, क्योंकि जी। देखिए स्त्री का बायां हाथ देखा जाता है तो पुरुष का दायां हाथ देखा जाता है, तो हम एक ही हाथ देखा जाता है ना, तो एक ही जी। हाथ का हम उसकी गणना करते हैं, दोनों हाथों की गणना नहीं करते हैं। अगर शंख 6 हैं तो विद्वान होगा। तो देखिए इसमें शंखों की मैं आपको क्योंकि शंख इसमें ज्यादा बताए गए हैं, चक्रों का होते हैं, लेकिन चक्र क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि जो चक्र है, ठीक है, वो कम ही पाए जाते हैं, शंख की स्थिति ज्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से अगर मतलब जो शंख है वो ज्यादा मात्रा में जैसे चलेंगे, कि जैसे अगर उसके हाथ में 10 हैं तो उसको एक राजयोग हो सकता है, ठीक है। अब चक्रों का फल अगर देखिए एक है तो व्यक्ति चतुर होगा, दो है तो वो ज्यादा सुनने वाला होगा, कहते हैं ना लिसन, मतलब आप बोलने वाले नहीं होने चाहिए, वो सुनने वाले भी होने चाहिए। तीसरा है, तीन है चक्र उसके हाथ में, तो विलासी होगा, क्योंकि उसको राजयोग हो जाएगा, ठीक है, विलासी है लेकिन राज हो जाएगा। चार है तो वो कंगाल हो जाएगा, ठीक है। अगर उसके हाथ में जैसे 10 हैं तो वो लोगों की, मतलब कहते हैं ना लोक सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा ज्यादा करता है। तो इस तरह से शंख और चक्र उसके हाथ में कितने हैं, अकॉर्डिंगली उनका फल देखा जाएगा कि शंख की संख्या कितनी है, चक्रों की संख्या कितनी है, और फिर उनका फल वो किस तरह से वो आ रहा है, तो उसके अनुसार उनका फल गुणान किया जाएगा। अगर हम तिल की बात करें तो तिल दो प्रकार के होते हैं, देखिए लाल तिल और काला तिल।
तो इस तरह से हमारे हाथों में बहुत तरह के निशान पाए जाते हैं और इनका अपना फल होता है। आपने कहा लाल तिल, काला तिल, तिलों का क्या हमारे जीवन में महत्व है, और इन रंगों के रंग बिरंगे जो कलर होते हैं हमारे तिल, उनका क्या अर्थ होता है हमारे जीवन में? देखिए, वैसे लाल तिल बहुत कम देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर तो काले ही तिल देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लाल तिल का होना है वो बहुत शुभ होता है और भाग्यवान होता है ऐसा। लेकिन काला तिल जिस स्थान पर है उसके अनुसार वो उसका शुभ और अशुभ फल देगा कि वो किस स्थान पर है। अगर शुभ स्थान पर है तो वो अच्छा फल देगा, और किसी अशुभ स्थान पर है कि जैसे हमने पहले भी बात करी कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, रेखाएं होती है, वो कौन सी रेखा किस फल को दे रही है, अकॉर्डिंगली अगर काला तिल किसी शुभ स्थान पर है तो शुभ फल होगा, और अगर अशुभ स्थान पर है तो उसका फल अशुभ होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि तिल अकेला कभी नहीं होता है, तिल हमेशा जोड़े में होता है, और जोड़े में ही वो होता है और उसी का ही वो फल देता है। जैसे अगर एक तिल माथे पर है, ठीक है, और वो दाहिनी ओर है, तो उसका जोड़े का पेट या बाजू पर मिलेगा। और अगर ऐसा है तो जो उसका दाम्पत्य जीवन है वो बहुत सुखदायी होगा। लेकिन अगर बाईं ओर है, क्योंकि काले तिल किधर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये बाईं ओर है तो दोनों में भी पति पत्नी में मेल मतलब फीमेल का वैवाहिक रहता है? जीवन। क्या? तिलों का भी जैसे आपने बाएं और दाएं का कहा, इसमें भी क्या मेल फीमेल का होता है? देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेल का हम दाहिना भाग और मेल का मतलब शादी के बाद में भी वो भी हम बाया। मतलब बाएं और दाएं पे ही होना चाहिए, मतलब औरतों का बिल्कुल जो है बाएं पे, और इनका जो मेल्स हैं बिल्कुल उनका राइट हैंड साइड पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अगर बाईं हो रहा है तो देखिए जो दाम्पत्य जीवन है उनका, ठीक है, उसमें मनमुटाव हो जाएगा। और अगर दाईं ओर है, पुरुष के दाईं ओर है और स्त्री के बाईं ओर है, आप ऐसे मानिए, अगर पुरुष के दाईं ओर है तो उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा, ठीक है। और अगर स्त्री के बाईं ओर है तो क्या होगा, उनके मनमुटाव होने लगेंगे। इसको हम ऐसे, अब जैसे अगर बाईं भौं पर तिल है तो उसका जोड़ा कहाँ मिलेगा, उसकी छाती पर मिलेगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, बहुत यात्राएं करेगा, उसके जीवन में यात्राएं मतलब वो आज कहीं घूमने जाते रहेगा या काम के सिलसिले से बाहर जाता रहेगा, इस तरह से है। अगर नाक के तिल का जोड़ा कहाँ मिलेगा, नाभि के पास में मिलेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा जिसके बहुत, लेकिन नाक पे देखे तिल बहुत कम लोगों के होता है, तो ऐसा व्यक्ति खुश मिजाज होगा, हंसमुख होगा, तो उसके निश्चित रूप से मित्र भी ज्यादा होंगे। बहुतों के देखिए कान के यहाँ जड़ में होता है तिल, ठीक है, तो उसका जोड़ा कहाँ मिलेगा, पेट पर मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ होने से, वो पेट पर होने से, वो पेट से संबंधित बीमारियों का सूचक होता है। तो कहीं ये शुभ फल दे रहा है तो कहीं ये हमें सावधान कर रहा है, तो कहीं ये हमें रोगों की सूचना दे रहा है। अब जैसे देखिए कि बहुतों के होठों पर तिल पाए जाते हैं, अगर ऊपर के होठ पर तिल है तो उसका जोड़ा भी हमें कहाँ मिलेगा, थाई पर मिलेगा। लेकिन वो कंजूसी का निशानी होती है कि वो व्यक्ति मतलब पैसे को बहुत सोच समझ के, मतलब वो टाइट हाथ करके काम खर्च करेगा। और अगर निचले होठ पर है तो उसका जो जोड़ा मिलेगा, पैर मिलेगा, वो हमारे नी पर मिलेगा, घुटनों पर मिलेगा। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, विवाह होते हैं, शादी होते हैं, इन मामलों में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। किसी की शादी करवानी है, किसी का संबंध करवाना है, या उनमें काम करवाना है, बड़ी रुचि लेते हैं वो। तो इस तरह से जो तिलों का है उनका अपना महत्व होता है। ऐसे नहीं कि ये तिल हमारे शरीर में ऐसे ही बन जाते, इनका भी अपना कारण होता है। तो ये तो हो गया आपने जो बताया तिलों के बारे में, और अभी टाइम हो गया है डेमो का या योगा का आपके लिए, हमारे स्वास्थ्य का जो टिप्स हो देते हैं हम लोग उसके लिए। तो आज कौन सी टिप देने की चाह रहे हैं? देखिए, हम योगा जो करते हैं, आजकल योगा का जो प्रचलन है,
उसे जब बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, यहाँ तक कि बॉलीवुड हो, सभी आजकल मतलब योग के बारे में तो बहुत सावधान हो गए हैं, क्योंकि सभी को अपना शरीर स्वस्थ चाहिए होता है और इसके बारे में सभी सोचते हैं कि योगा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आज हम जानेंगे कि जो शीर्षासन करते हैं, हैंड स्टैंड, उसके क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसे मतलब शीर्षासन मतलब सभी आसनों का शीर्ष है, मतलब ये राजा है। और वैसे शीर्षासन मतलब ये सिर के द्वारा किया जाता है, इसलिए भी इसे शीर्षासन कहा जाता है। तो ये मतलब सभी योगों का राजा भी कहा जाता है। तो जो शीर्षासन है या हैंड स्टैंड है, इस योग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम इसे नियमित रूप से करते हैं, तो ये शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रखता ही है, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा बनता है। शीर्षासन करने से तनाव, चिंता, सिर दर्द, चक्कर आना, इन सब से राहत मिलती है। बालों का यहाँ तक कि बालों का गिरना भी कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, क्योंकि जब हम देखिए हमेशा हम नीचे पैरों के थ्रू खड़े होते हैं, तो हमारे सिर में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। लेकिन जब शीर्षासन करेंगे तो हमारा सिर नीचे की तरफ होगा, तो ब्लड उधर की तरफ जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा बनता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है। कंधों का हो, गर्दन का हो, पेट या रीढ़ की हड्डी हो, इन सभी को वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन करने से पहले अपने शरीर की क्षमता को भी, अपने कि हमारे शरीर की कितनी ताकत है, उसे भी हमें देख लेना चाहिए। और इसमें कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे कि पीरियड के दौरान है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक प्रॉब्लम है या हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को ग्लूकोमा की शिकायत है, क्योंकि ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ग्लूकोमा में जा सकता है, ब्लड उतर सकता है। तो शीर्षासन को करने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें और किसी की गाइडेंस में ही इसका अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि अपने आप इसका अभ्यास करने लगे, ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों योगा जब भी करें तो गाइडेंस के बिना बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा आपको परेशान करता है। और तो गाइडेंस और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बीना जी, आपने इतने अच्छे से हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूअर्स को जानकारी दी, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल या फिर कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, बीना जी से सीधा बात करना चाहते हैं, उनसे अपने विचार साझा करना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको एक फ़ोन उठा के नंबर जो नीचे डायल हो रहा है, नंबर डायल करना है और सीधा बात कर सकते हैं बीना जी से। ईमेल आईडी दिया जा रहा है, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वो जो स्क्रोल पर जाकर फेसबुक पर और यूट्यूब पर जाकर भी आप उसको देख सकते हैं और उसका आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो साझा करें, उनको भी फ़ायदा पहुँचाएँ। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय एंड टेक केयर।